So diagonals of a trapezium ABCD, ट्रेपीजियम बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं ABCD. AB parallel to DC है, okay. AB is parallel to DC. Intersect each other at point O. Diagonals इसके intersect करते हैं at point O. इस point को O बुलाएंगे, हम diagonals intersect कर रहे हैं. And if AB is equals to 2CD, AB is equals to 2CD. Find the ratio of areas of triangle AOB and COD. ठीक है, ओके. मजेदार क्वेश्चन, देखते हैं. मजेदार मतलब मुश्किल नहीं है, बट हमें ट्रायंगल्स की कौन सी सिमिलैरिटी चाहिए? ये वाली, ये वाली एंड ये वाली. ठीक है, सबसे पहले उसके लिए हमें इन्हें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, है ना. सिमिलर प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें पुरानी पीपीटी याद करनी पड़ेगी, जो क्या कहती थी, अगर आप लोग को याद हो. सर बीपीटी की मतलब बीपीटी बताना है? नहीं, चलो देखते हैं पहले इस ट्रायंगल को. किसी ने सॉल्व करा है वैसे? सर व्हिच क्वेश्चन? हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड है ना? हाँ, सेकंड क्वेश्चन की किसी ने सॉल्व करा है? करा है, चलो बताओ, देखते हैं आपने क्या करा. जल्दी से बताओ. सर मैं गलत भी हो सकता. हाँ कोई नहीं, ट्राई तो करो. सर मैंने किया है. सर सबसे पहले तो ट्रायंगल AOB और COD को मैंने सिमिलर प्रूव किया है. हाँ वेरी बेस्ट. वही कैसे सिमिलर करा है? एंड ट्रायंगल DOC. ठीक है. सर एंगल OBA इक्वल टू ओके, एंगल यहाँ इन दोनों को मैं XY बुला लेता हूँ. तो एंगल X इक्वल टू एंगल Y, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. यस है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सर, और हम कोई भी एक ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक सेकेंड. सबसे एंड में अनेक पांतेस कर दूं. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. उसके बाद आपने क्या करा? सर फिर मैंने तो दो ऑल्टरनेट इंटीरियर लिए थे, तो हम एक और ऑल्टरनेट इंटीरियर ले लेते हैं. मान लो इस एंगल को मैं ODC P बुलाता हूँ एंड इस एंगल को Q बुलाता हूँ. तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q बाय व्हाट? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना. सर अब वो सिमिलर किसने कहा कि बनाओ एक और ट्रेपेजियम तेल ले. अब मुझे बता दो, मैं दोनों डायगोनल्स इक्वल है? किसने कहा? ये दोनों लाइंस पैरेलल है. ये AB है और ये CD है. ये दोनों लाइंस पैरेलल है. AB पैरेलल टू CD. समझा? एक पेयर ऑफ लाइन सिर्फ पैरेलल होनी चाहिए. वो प्रॉपर्टी जो तू कह रहा है ना, वो पैरेललोग्राम की, नॉट ट्रेपेजियम की. ठीक है, ओके. एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम द कंफ्यूजन, लेट्स गेट बैक टू angle P equal to angle Q. So triangle AOB is similar to triangle DOD. यस. ओके, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, DOC के सिमिलर नहीं है ये, COD के, क्योंकि A के साथ मैंने COD लिखा है. गलत? हाँ नहीं, सही है, बिल्कुल सही. सर आपने ऊपर DOC लिखा. इन ट्रायंगल्स लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. ओके. ठीक है, ये AA सिमिलैरिटी से प्रूव हो गए, दोनों ही सिमिलर. अगर मैंने सिमिलैरिटी यूज करी है, तो अब हम बहुत ही मजेदार चीज देखते हैं. वो क्या है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी. उस प्रॉपर्टी से हम क्या सीखते थे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एरिया, मतलब एरिया ट्रायंगल, एरिया से लिखते हैं एरिया ब्रैकेट ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AOB वाले इस ट्रायंगल का एक साइड लेते हैं. अच्छा, अब मुझे दे रखा है कौन सा? सर वो हमें दिया
हाँ ए बी और सी डी का रिलेशनशिप दे रखा है, तो ए बी और सी डी वाली साइड से लेते हैं, तो ए बी सर हम फिर डिवाइडेड उसको बाय लिख सकते हैं ए बी बाय सी डी इक्वल होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि साइड्स के रेशियो का होल स्क्वायर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड्स के स्क्वायर का एरिया का रेशियो होगा। ठीक है, तो इससे अब मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ, ए बी अपॉन सी डी वॉज 1/2, तो एरिया ट्रायंगल एओबी अपॉन सीओडी इज 1/4, है ना। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल एओबी और सीओडी क्या है, एओबी, ठीक है, का एरिया is to area of COD is what 1:4। ठीक है, यस सर। ठीक है, यस जल्दी से नोट कर लो जिसको नोट करना है, जल्दी से। सर लेकिन हाँ लेकिन सर जब हम CD को नीचे भेजेंगे तो 2/1 होना चाहिए ना, 2/1 होना चाहिए। एक सेकेंड, तो ए फिर बी, अच्छा एक सेकेंड रुको, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू 2 है, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, ए बी अपॉन सी डी इज 2, so this is what 2 square, so this is 4, so the ratio is 4:1। जल्दी से नोट कर लो। क्लियर है सबको? यस ओके, जल्दी नोट करो। सो इन इस फिगर को देखते हैं ध्यान से, ABC and DBC are two triangles on the same base BC। ओके, ABC और DBC दो ट्रायंगल है, इनका बेस कॉमन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोला है AD इंटरसेक्ट्स BC एट O। AD इंटरसेक्ट BC एट O डायग्राम बनाने की इन्होंने ऑलरेडी देखा है, बनाने की जरूरत नहीं है। शो दैट एरिया ट्रायंगल एरिया, ठीक है, अपॉन एरिया ABC DBC is equals to AO अपॉन DO, AO अपॉन DO। ठीक है, ये प्रूव करना है। अच्छा एरिया ABC, ठीक है, और एरिया किसका निकालना है हमें, DBC एंड ABC का एरिया हमें निकालना है। चलो तो देखते हैं, ऐसा करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent। अच्छा तो फोर्थ है ना, ये फोर्थ है, हाँ ठीक, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ। थर्ड करते हैं पहले, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। इंटरसेक्ट्स, ओके, बाइसेक्ट्स नहीं, इंटरसेक्ट्स है, ओके। AO अपॉन DO प्रूव करना है, तो किसी ने कराया क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABAC एंड ट्रायंगल, अभी देखते हैं, एंड ट्रायंगल सर BAC हम एंड साथ में ट्रायंगल, नोट करते जाएं या फिर आप अभी ट्राई नहीं करें? अभी ट्राई करेंगे हम सारे साथ में, ठीक है। मैं जब भी लिखता हूँ पहली बार हमेशा इसलिए नोट भी नहीं करने कहता हूँ मैं, दो रीजंस, समझ नहीं आएगा, दूसरी बात 100% श्योरिटी नहीं है कि वो सही होगा, बिकॉज आई एम आल्सो ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम विद यू गाइस। सो पहले नोट मत करा करो, पहले लिखेंगे उसके बाद नोट करो, ठीक है। अच्छा तो ट्रायंगल BAC है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BDC, ओके। इन दोनों का अगर मुझे रेशियो चाहिए तो, और ये इंटरसेक्ट करते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, नहीं कर सकते, बट हम किसी और ट्रायंगल्स को प्रूव कर सकते हैं क्या। सर हाँ बोलो। सर ये नहीं गिवन है कि सर BO इज इक्वल टू OC, सर AO इज इक्वल टू OD यस का सर। गिवन है। PO इज इक्वल्स टू क्या दिया है, OC। उसी कहाँ दिया है यार, सर क्योंकि AD हाँ इंटरसेक्ट कर सर, रही है BC को। इंटरसेक्ट लिखा है, बाइसेक्ट थोड़ी लिखा है। तो फिर सर AO इज इक्वल टू OD कैसे सर हो तो रहा है? इंटरसेक्ट का मतलब क्या नहीं होगा? मैंने वो तो, इंटरसेक्ट का मतलब तो यार बाइसेक्ट इज इक्वल, ठीक है, इंटरसेक्ट तो मतलब कोई भी दो लाइंस अगर मीट करती है तो इंटरसेक्ट कर रही है साथ में, बाइसेक्ट नहीं होना चाहिए, फोन साइलेंट। ओके लेट्स सी, अगर इंटरसेक्ट यूज करें तब तो हो ही जाएगा यार, इंटरसेक्ट में तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। अगर AD इंटरसेक्ट BC एट O तो AD
इंटरसेक्ट BC एट O, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, एंड ये दोनों भी इक्वल है, फिर तो करना ही क्या है, इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल। सर ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगा फिर। हाँ मतलब ऐसे ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, सिमिलर हो गए एंड देन सिमिलर हुए, तो इसका जो एरिया है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हुए, ये दोनों भी सिमिलर हुए, इन दोनों इक्वेशंस का एरिया को ऐड कर दो, विच इज चॉइस ऑफ दिस एरिया, बट AO अपॉन DO, फिर ABC का एरिया कैसे आएगा, इन दोनों का एरिया। नहीं बट सर फिर सर सर AO इज इक्वल टू OD भी तो नहीं है सर फिर। कि इंटरसेक्ट का मतलब इक्वल थोड़ी होता है। तो फिर सर आपने AO इज इक्वल टू OD क्यों किया था मतलब? अभी लिखते हैं, चलो एक ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखते देखते क्या होता है। नहीं सर मैं ये नहीं बोल रहा कि सर बाइसेक्ट करता है, बट सर अपने हाँ AO इज इक्वल टू OD लिखा था अरे सर, नहीं, वो इसलिए तो मुझे मैंने बस लगा। मतलब, हाँ तो वो तो वैसे बना दिया था मैंने, मतलब वो इक्वल नहीं। अच्छा सर मुझे लगा कि सर वो सेम है हाँ इसलिए नहीं आपने किया नहीं है। सिमिलर नहीं। चलो तो इन ट्रायंगल देखते हैं ट्रायंगल्स सर को। इसमें कुछ ड्रॉ तो नहीं डाल? आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मान लो इसे ड्रॉ करते हैं हम ऐसे, ठीक है, इसको अगर ड्रॉ करें तो कोई फायदा है, पैरेलल लाइन, बट ये दोनों पैरेलल भी तो नहीं गिवन है। यस सर। चलो सर पहले अगर फोर्थ करते हैं, मैं थर्ड देखता हूँ एक बार, पहले फोर्थ करते हैं फिर, ठीक है, ओके मैं थर्ड देखता हूँ एक बार, कंफ्यूजन है, या तो ये इंटरसेक्ट की जगह बाइसेक्ट ही कह रहे हैं, वरना उसके बिना कैसे करना है अभी देखेंगे। एनीवेज, तो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया देन प्रूव दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें कि दो ट्रायंगल्स है ABC एंड ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल्स गिवन है हमें, और इसमें और क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये चीज गिवन है हमें, एंड एरिया ट्रायंगल ABC is equals to area triangle PQR is also given, ठीक है, ये भी चीज दी हुई। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर मुझे ये दिया हुआ है और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो हमें पता है कि एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। ये पता है हमें, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया सेम रेशियो में होता है ना। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये इंप्लाई क्या करता है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है अगर, तो इक्वल टू x ले लेते हैं, इन दोनों के एरियाज को इक्वल टू x ले लेते हैं। सो x अपॉन x इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों कट के 1 बने, तो AB स्क्वायर is equals to PQ स्क्वायर, तो AB is equals to PQ। अब यहाँ कुछ बच्चे पूछेंगे सर माइनस क्यों एराडिकेट कर दिया, क्योंकि हम ट्रायंगल के लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो AB इक्वल टू इस चीज से हम, फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है, अगर 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है तो -2 स्क्वायर भी 4 होता है, लेकिन इस केस में हम सिर्फ 2 ले रहे हैं। उसका सिंपल रीजन क्या है, उसका सिंपल रीजन ये है कि -2 पॉसिबल ही नहीं है, साइड की लेंथ -2 तो हो नहीं सकती, है ना, तो इसीलिए हम सर पॉजिटिव बट माइनस कहाँ पे आ रहा है, मुझे दिखती ना यार कहीं देख, पे। अगर किसी चीज के दोनों चीजों के स्क्वायर इक्वल होते हैं ना, तो इससे इसका मतलब होता है जनरल सेंस में AB इज अच्छा इक्वल टू प्लस प्लस PQ, माइनस। और AB इज इक्वल्स टू माइनस PQ, बट माइनस तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा। हाँ सही एनीवे, है। ठीक है, चलो तो इससे आगे AB इज इक्वल्स टू PQ। सिमिलरली, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट सिमिलरली आप निकालोगे, अब दोबारा से ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल है, तो AB अपॉन PQ स्क्वायर था, इसी तरीके से AC अपॉन PR स्क्वायर एक्सक्यूज होगा। मी सर। हाँ बोलो। सर आपने जहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर लिखा वहाँ पे स्क्वायर रूट कर दिया? हाँ वही स्क्वायर रूट कर दिया ना, साइड से स्क्वायर हटा दिए। अगर मान लो 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, तो 2 इक्वल टू 2 है ना, मैंने बस डिफरेंस ये बोला कि -2 इसलिए नहीं लिया हमने क्योंकि दोनों नंबर्स हो सकते हैं। एनीवेज, तो AC इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर आया, तो AC इक्वल टू PR आया, एंड इसी तरीके से BC इज इक्वल्स टू QR आया, ठीक है। अब सिंस मेरे पास 1 2 सर 3 और तीन AC चीजें है, तो मेरे पास ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR आ गया बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। या फिर अगर आपको सिमिलरली वाला ड्रामा करना ही नहीं है कि सर 3 बार क्यों करे,
मतलब इतनी मेहनत मुझे करनी ही नहीं सर है। वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी तो हो सकता क्या बोल रहे हो? है। एरिया, यस सर, एरिया ऑफ आपने भी, ट्रायंगल से सिमिलर मैंने कैसे भी करोगे? ऐसी की है। कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? नहीं, मैंने भी ऐसी। ऐसे ही करा होगा ना। देखो इसके बाद दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, दूसरा तरीका देख लेते हैं कि आपने एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, दो पेयर ऑफ एंगल एंड एक साइड, है ना, दो पेयर ऑफ एंगल एंड एक साइड। तो इसमें क्या कहते हैं, एंगल ए, अगर दोनों दो ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बोल सकता हूँ, सिमिलर गिवन है। तो इसी तरीके से मैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या लिख सकता हूँ, एंगल क्यू लिख सकता हूँ। मैंने ए बी इक्वल टू क्यू करा तो ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, सॉरी यार सिंबल गलत बनाता हूँ मैं, आप ये मत बनाना, is congruent to triangle PQR by what congruency? Angle side angle और angle angle side basically। क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? पढ़ना, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स है ऑफ इक्वल एरिया, ये गिवन है मुझे, ये गिवन है, एंड क्या गिवन है मुझे, ये गिवन है, तो हमने प्रूफ क्या करा, ये प्रूफ करा। ठीक है, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पे आएंगे अभी थोड़ी देर में। बोलो, नोट करोगे? नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। मैंने प्रॉपर लिखा नहीं हुआ है वैसे, लेकिन फिर भी नोट कर लो जितना नोट कर। नोट कर लो तो बताना जल्दी से। कर लिया? ओके, ऑनलाइन सबने कर लिया नोट? करो करो। यस सर, सर मैंने वैसी कर। ठीक है, ठीक। कोई कहता है कर लिया? चलो ठीक, ठीक। सर एक बार आंसर दोबारा दिखा दो, मुझे मैंने शायद से एक चीज मिस आउट कर दी। देख लो, देख लो। नहीं सर, देख लिया, हो गया। ओके, थैंक यू सर। ये अभी देख। चलो तो डी ई एफ रेस्पेक्टिवली आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी ऑफ एंगल ए बी सी, फाइंड द एरियाज ऑफ डी एफ। अच्छा ठीक है, एक ही ट्रायंगल चाहिए, हम एक बना देते हैं। एक ट्रायंगल में ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ओके। एंड देन मीडियंस का नाम क्या है, मीडियन क्या है, अच्छा डी एफ। अच्छा ए बी का क्या है, सर आप फिफ्थ करवा रहे हो? बी सी, हाँ। बी सी का क्या है, ई, बी सी का ई है, एंड ए सी का है एफ, मिड पॉइंट्स है ऑफ एरिया। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, अंदर वाले ट्रायंगल का, विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल ऑफ पीस। मतलब एरिया ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल ए बी सी। ओके,
ये करना है हमें प्रूफ। अच्छा, ऑल्सो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है एंड ये दोनों भी इक्वल, तीनों मिड पॉइंट से है ना, तीनों मिड पॉइंट से। अच्छा, और मुझे किसका निकालना है, ये वाले ट्रायंगल का। क्या करेगा वीर? हाँ, कितना, क्या क्या क्या? डी और एफ मिड पॉइंट है। हाँ, क्या पैरेलल होंगे? बीसी, हाँ वेरी गुड, ठीक है। ए एफ अपॉन एफ सी, ए डी अपॉन डी, डीई, डी बोला आपने, डी से डीई ना, ठीक है। चलो देखो, आपने बोला ए एफ, ठीक है, अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी। कैसे हुआ? डी बी हुआ ना, वो तो पता ही है बीपीटी से बेसिक, है ना, मिड पॉइंट ही है वो, मतलब हाँ इन दोनों का रेशियो तो सेम ही है, 1/2 1/2, वो तो मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये चीज आपने कही है तो ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। ये मुझे एक और बात पता चली कि ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो उससे क्या होगा, सोचो, किसी बच्चे ने कह रहा है ये? मैंने मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से कह रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कह रहा है तुमने? सर डीएफ इक्वल टू हाफ बीसी, वेरी गुड, ओके, डीई इक्वल टू हाफ एसी। ठीक है। अच्छा चल चल चल, ठीक है, सही करा, बिल्कुल सही करा, मिड सर पॉइंट समझ गए थ्योरम। सर, उसका आंसर 1/1/4। हाँ, बेसिकली हमने पढ़ी थी एक चीज, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ओके। मिड पॉइंट थ्योरम कहती थी अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, एंड उसके दो मिड पॉइंट, ठीक है, अगर एबीसी एक ट्रायंगल है एंड उसके डी डी एक पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, एंड मैं डी ई बनाऊं सच दैट डी इज पैरेलल टू बीसी, तो ये इसको भी करेगा, मिड पॉइंट हो जाएगा इस साइड पे, ठीक है, बीबीटी की तरह, कि जिस रेशियो में ए डिवाइड है उसी रेशियो में ये भी डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम में कि डीई, ठीक है, ट्वाइस डीई इज इक्वल्स टू बीसी, ओके, ट्वाइस ऑफ डीई इज इक्वल टू बीसी। मैं इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ अभी, ठीक है, किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं बता दूंगा, बट मैं इसका प्रूफ अभी नहीं करा रहा हूँ। अगर आप इसको वैसे देखो ऊपर ऊपर से, कराया है सर पहले सर, हाँ, ट्वाइस इसका प्रूफ डीसी। नहीं कराया, बस मैंने ये बताया था कि ये ट्वाइस ऑफ ए बी सी होता है, ठीक है, इसका प्रूफ नहीं कराया, प्रूफ कर लेंगे, बट अभी पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पता है कि आपको पता है बी सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 डी एफ, है ना। उसके बाद आपको ये भी पता है, सिमिलरली इस साइड से देखो अगर, तो ए सी इज इक्वल्स टू 2 डीई, है ना, एंड ऑल्सो आपको पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू 2 एफ ई, ओके, ठीक है। तो इन तीनों का रेशियो क्या हुआ देखो, तो बी सी, इससे आपके पास आया बी सी अपॉन डी एफ is equals to 1/2. Similarly, AC upon DE is equals to 1/2, and similarly AB upon FE is equals to 1/2. ठीक है, 1 2 3, अगर तीनों इक्वेशन एक ही चीज के इक्वल है तो ये तीनों आपस में भी इक्वल है, तो BC अपॉन DF is equals to AC अपॉन DE is equal to AB अपॉन FE, है ना। ये तीनों 1/2 के इक्वल थे, तो ये तीनों आपस में भी इक्वल है ना। तो अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो हमने क्या बोला, इसीलिए ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी। अच्छा, ABC किसके होगा, नाम बताओ जल्दी से, नाम बताओ, ABC किसके, डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ, ए बी डी ई एफ के सिमिलर हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमने सिमिलर कर दिए, फिर हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल्स टू, कोई भी रैंडम सी एक साइड ले लेते हैं, बी सी अपॉन डी एफ होल स्क्वायर। बी सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, बी सी अपॉन डी एफ वाज 1/2,
होल स्क्वायर, सो इज इक्वल्स टू 1/4, बट हमें रेशियो DEF अपॉन ABC का सर निकालना है। उल्टा कर हाँ, यस इसी का उल्टा निकालना, तो इक्वल्स टू 4, ये रेशियो आ गया 4:1। आंसर क्या है, इज इक्वल्स टू 4:1। ठीक है, तो इसके लिए आपको मिड पॉइंट की ये थ्योरम पता होना बहुत जरूरी थी। बाय द वे कबीर देख, ये ट्रायंगल, ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि प्रूव दैट 2DE इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में जो बनाते हैं, इसके लिए क्या करते हो आप, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो। ठीक है, रुक जाओ, लिख लेना, रुक जाओ, देख लो पहले। अगर मैंने जो थ्योरम बताया, थ्योरम को प्रूव करना है, उसको देख लो एक बार ध्यान से, इजी है बहुत ज्यादा। ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना। क्या, तो एंगल से ट्रायंगल ABC एंड इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। ठीक है, किससे, एंगल सिमिलैरिटी से, एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटे वाला एंड बड़ा वाला सिमिलर प्रूव हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों सिमिलर प्रूव हो गए तो सारी साइड्स का रेशियो इक्वल है। अगर सारी साइड्स का रेशियो इक्वल है तो AB, ठीक है, अगर देखो AD अपॉन, ठीक है, अपॉन AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू DE अपॉन क्या है, BC, है ना, BC, ये पता है मुझे। अच्छा, अब इन दोनों का ये देखो, ये अगर मैं बोलूं 1:1 के रेशियो में है, ठीक है, ये 1:1 के रेशियो में है, मैं इस साइड अगर एक 1 ऐड कर दूं, ठीक है, मुझे पूरा चाहिए DE अपॉन BC चाहिए मुझे। ठीक है, DE अपॉन BC चाहिए ना मुझे, तो मैंने इसमें अगर ये 1:1 था तो AD, बेसिकली AD अपॉन मुझे क्या चाहिए, AB चाहिए, उसका रेशियो क्या हुआ, उसका रेशियो क्या हुआ, 2:1, है ना। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि दो साइड्स, मान लो एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि ये x है, ये भी x है, तो ये पूरा कितना हुआ, 2x हुआ, है ना। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 2/1 लिख दिया इसका रेशियो। तो इस प्रॉपर्टी से आती है कि 2D इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो ये अलग से अपने आप में भी क्वेश्चन आ एक्सक्यूज मी सकता है। सर। बोलो। सर आई थिंक एक मिस्टेक है इधर। हाँ बोलो। सर जब हम DF को नीचे भेजेंगे तो सर वो BC/DF इक्वल टू 2 नहीं होगा। BC/DF इक्वल टू, 2। एक सेकंड रुको, अभी देख, मे भी हो सकता है, अभी चेक करो। एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन दिस, तो अच्छा मुझे दिया हुआ है DF is equals to 2DF is equals to BC. Okay, so BC upon DF is equals to 2. Okay, अब मुझे यहाँ पे भी क्या चाहिए, BC by DF, तो is equals to whole square is equals to 2 square is equals to 4. Okay, okay, यस तो ये आया बेसिक। सर, तो अब 1:4 हो जाएगा। हाँ, तो बेसिकली अगर मुझे रेशियो बनाना है तो हाँ ठीक है, 1:4 हो जाएगा। ओके, इस चीज का तो ध्यान रख लेना। ठीक है, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो छोटी छोटी गलतियां हो सकती है, बट यस आप मत कर। ओके, हमेशा इसको देख के फिर आप रेशियो कैसे बनाओगे, दोनों को डिवाइड पे ले जाओ, तो जो नंबर इस साइड रह गया वो रेशियो। ठीक है, नॉर्मल रिप्लेस करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है सबको। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी यूज करोगे, प्रूफ नहीं करोगे। ठीक है, कोई बच्चा प्रूव मत करने लग जाना है यहाँ पे कि कैसे ये ट्वाइस है, नहीं, वो यूज करोगे, प्रूफ नहीं करोगे। क्लियर है सबको, आगे चले। नोट कर लो, नोट कर लो, 1 मिनट दे रहा हूँ, नोट कर लो। सर आपका घर मिठाइयों से भरा। क्या बोल रहे हो, सर मैं कह रहा हूँ कि आपका फ्रिज मिठाइयों से भरा। किससे, समझा नहीं, मैं दोबारा बोल। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका फ्रिज मिठाई से भरा।
पढ़ाई कर लिया कर कभी, डांस थोड़ी कहानी करनी है सर तुझे। 5 डब्बे पड़े हैं हाँ, मेरे घर। मुझे भिजवा दो ठीक है, मुझे बड़ी पसंद सर और 5 अलग अलग, है। एक अच्छा गुलाब जामुन, एक चमचम, और यार, तेरी एक याद दिलाया तो मैं घेवर, घर जाके खाऊंगा, भूल ही एक गया। घेवर। भिजवा दियो ठीक है, ऑफलाइन तो तू आता नहीं है, मिठाइयाँ ही भिजवा दे। सर अब तो क्राउडेड हो गया ऑफलाइन। हाँ बहुत क्राउडेड हो गया, मैं सोच रहा हूँ कुछ बच्चों को भगा दूँ। कबीर नहीं आएगा तू कल, ठीक है। यस तू क्या करेगा आगे, क्या करेगा, कोई फायदा है क्या? सर यश तो टॉपर है। यस टॉपर है, तभी तो उसको पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है आगे, वो घर से पढ़ लेगा। वीक बच्चे आने चाहिए था, कल से आ जाइए। रूम बड़ा करूंगा यार, कोई सर दूसरा रूम। लेकिन आप ना यश का बहुत मजाक उड़ा। यश का मजाक उड़ा रहा हूँ मैं? यस सर। अच्छा ठीक है फिर। सर फिर फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं फिर क्या, क्या फिर क्या? कुछ भी नहीं। अच्छी बात है। वैसे तुझे बुरा लगता है, लग जाता फिर सर क्या मेरे होता? को तो नहीं लगता। तुझे नहीं लगता? नहीं लग जाता तो क्या सर करते? क्या लग जाता तो? अगर बुरा लग जाता तो क्या करते थे? सर मेरे को लगता ही नहीं है, अगर लगता भी तो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ वही तो कह रहा हूँ, दैट्स द पॉइंट। हाँ मतलब वृद्धांश तो हल्के में ले रहा है ना डांट को, ठीक है। सर औनिक आते डांट को। बोलने लगा, औनिक फिर आते बोलने लगा, इसको पढ़ाई लिखाई। तुझे तुझे बुखार वुखार नहीं लगा था, घूमने गया था? तू घूमने गया था बता। हाँ हाँ, पापा से बात करूंगा तेरे, ठीक है। कल किसके लिए? अच्छा ठीक है ओके। कल सुबह बुलाऊंगा यार, कि जो जो बच्चे आ सकते हो आ जाओ। सर जो आप बुलाते हो बच्चों को, सर उनकी क्लासेस जल्दी खत्म हो जाती है। नहीं वो स्कूल में पढ़ते ही नहीं है। सर क्यों? वो क्या बोलते हैं, हर बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता ना आजकल। पढ़ते हो तुम भी नहीं होगे वैसे, पढ़ता तो मैं भी नहीं था। सर मैं रोज पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। सर स्कूल में पढ़ना मतलब स्कूल में होंगे बट मतलब पढ़ते ध्यान से नहीं है भाई सही ना मतलब। ज्वाइन करना अलग होता है, अरे यार ये थोड़ी कि स्कूल में ही नहीं पढ़ते, अजीब बातें कर रहे हो यार। सर मैं हर हर क्लास में सर बोलता कुल्लू हूँ, नहीं ऐसा बना नहीं है। सकते हम, मतलब सर कुल्लू नहीं बना सकते। हाँ मतलब क्या करोगे, मतलब तो पॉइंट इज क्या करोगे उल्लू बना सर मैं के? हर क्लास में ठीक बोलता है, हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छी बात है दांश, गुड, सिंसियर बच्चा है। क्या वैसे ही प्रैक्टिस सेशन? हाँ हाँ चले जाओ, मतलब जबरदस्ती थोड़ी है, सबको थोड़ी आना है, जो आ सकता है आ जाओ। मैं जो बोलोगे वो दे दूंगा, डाउट्स ले लूंगा उसके, ठीक है। अच्छी बात क्या होती है सेंटर पे आने की, कि आप 4 घंटे ही प्रैक्टिस करते हो ना बैठ के, तो उस दिन के डाउट्स उसी दिन कवर हो जाते हैं, ये बेनिफिट होता है, ठीक है। क्या सबकी है, मैं बोल, चिल चिल चिल, बुला लेंगे। सबने नोट कर लिया ना, बढ़े आगे? यस सर। चलो यस आगे सर। बढ़ो। सर कह रहे होंगे मैं सबको बातों में लगा। तू ही बातों में लगाता है डांस, तुझे ट्यूशन से निकालूंगा बहुत जल्द, बहुत बातें करवाता है। सर और मेरे पापा कह रहे हैं कि तू किसी से भी बातें करने लग जाता है, कोई छोटा हो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है ना तेरा? मैंने कहा हाँ, मेरा पढ़ाई नेचर ही ऐसा है। नहीं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं है तेरा, इसे कहते हैं बेशरम होना, तारीफ नहीं है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रूव द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ओहो, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन। साइड्स का तो होता ही था, अब ये कह रहे मीडियन का भी प्रूव कर दो। सर तो अब इन्हें हम प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो जो मर्जी करो। बहुत लेट आया, वरना मैंने दिखाए थे कुछ क्वेश्चन मजेदार। चलो कोई नहीं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ corresponding मीडियन। मान ली ये सेम क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता ना अनेक, तो ये क्या करते, तुझे प्रॉपर्टी नहीं बताते मीडियन का होता, ये देते, ये पूछते कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड उन्होंने मीडियन की लेंथ दे रखी होती, तो फिर तुझे निकालना पड़ता। प्रूव नहीं देंगे, वैल्यूज पूछेंगे।
ठीक है, वैल्यूज पूछेंगे। या फिर मान ले प्रूफ में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, प्रूफ में क्या क्वेश्चन देंगे कि मान ले 4 ऑप्शन है तेरे पास, ठीक है, कि ए ऑप्शन कि ए बी अपॉन एरिया, क्वेश्चन होगा कि एरिया ए बी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया डी ई एफ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक ऑप्शन दे रखा होगा ए बी बाय बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा होगा बी सी बाय ई एफ स्क्वायर, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा होगा ए डी सॉरी पी क्यू, ठीक है, ए पी बाय पी क्या बोलते हैं ए पी बाय डी क्यू होल स्क्वायर, ठीक है, सी ऑप्शन ये दे रखा होगा, ठीक है, एंड डी ऑप्शन दे रखा होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो अगर तुझे नहीं पता है कि मतलब मीडियन का भी स्क्वायर होता है तो तू ये ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो मैं थ्योरम की तरह करा रहा हूँ, लेकिन एमसीक्यू हर टॉपिक से बन सकते हैं, मतलब वैसे भी सर इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। सर ए बी बाय बी सी स्क्वायर कैसे हो सकता है? ओ यार गलत लिख दिया था, छोड़ो ना, कोई मतलब बेसिकली मैं कहता है ए बी बाई डी ई स्क्वायर, ठीक है। सर और ये फिगर एनसीईआरटी में दी है कौन सी फिगर? जो आपने अभी बनाई? नहीं, मतलब एनसीईआरटी में क्यों दिया, ये इतना ही नहीं, ये तो मैं खुद बना रहा हूँ, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। ओके। तो प्रूव दैट द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, मान लेते हैं हम 2 ट्रायंगल्स बनाते हैं, दोबारा से अच्छे से बनाता हूँ, ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं डी ई एफ। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स चार्ज ऑफ द corresponding मीडियंस। कोई भी एक मीडियम का स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, कोई भी एक मीडियम का स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पी क्यू, ठीक है, ये बना देते। अब मुझे प्रूव क्या करना है, पहले तो ये समझ के देखते हैं, ठीक है, मुझे प्रूव करना है एरिया, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन डी क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। ये मुझे मैथमेटिकली लिख दिया हमने, ये प्रूव करना, क्वेश्चन ये प्रूव करने कह रही है। गिवन क्या है, गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर, ठीक है, ये चीज मुझे गिवन है। अगर सर इसमें एक चीज गिवन, यस सर, क्या सर आपने लिखी थी। ये लिखा तो है देख, सिमिलर ट्रायंगल्स, तो यही तो गिवन है, यस सर। ये गिवन है, तो इससे मुझे बहुत बातें पता चलती है। इससे मुझे पता है कि ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है, ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल है, and ये साइड्स सारे का साइड्स रेशियो प्रोपोर्शनल इक्वल है, है। सारे साइड्स प्रोपोर्शनल है। ये 2 बातें मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। अगर ये 2 बात, एंड ये मीडियन भी है, ठीक है, ये क्या दिया है, मीडियन दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, एक मीडियन, ठीक है, एक मीडियन ट्रायंगल को इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, पता है सबको। एक मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है? नहीं, उनके जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं ना, उनका एरिया का रेशियो उनके साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, एरिया इक्वल नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल होता है, ठीक है, उनका सब कुछ इक्वल है, यस। तो एरिया भी इक्वल है, ठीक है। अच्छा, चलो देखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलस स्विच हो जाएगा, 1 सेकंड रुकोगे, 1 सेकंड। ओके, सो अब हमें देखते हैं इस ट्रायंगल को, देखते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल को देखते हैं और इस ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी ई, हमें इन्हें सिमिलर करना है। हाँ, तो सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे पता है कि ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये कहाँ से पता है मुझे, क्योंकि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनेट होती है। ए बी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, है ना। ट्रायंगल सिमिलर है तो सारे साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे भी वही चीज लिख दी मैंने, है ना, यहाँ पे भी वही चीज लिख दी मैंने,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको मैं दोनों साइड इसमें ऊपर नीचे, जैसे हम लास्ट क्लास में करते हैं ना, ऊपर नीचे है ना हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई क्यों करा? ठीक है, ये यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करने से ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू क्या आ गया? बीसी का हाफ इज बीपी। ठीक है, और सी ई एफ है ना, हाँ ई एफ का हाफ इज ई क्यू। ठीक है, और ये क्यों है? क्योंकि ये मीडियन है, ये आप लिख लोगे। क्यों करा मैंने हाफ इसका? क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन है तो मतलब ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, है ना। ठीक है, अगर मैंने ये चीज लिखी, इसके बाद ऑल्सो आई नो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, कॉमा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, कॉमा एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ है ना। अगर ये चीज गिवन है तो यहाँ से हमने ये ले ली, तो मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, ट्रायंगल SAS ए बी पी और इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय SAS सिमिलैरिटी। ठीक है, इन दोनों इससे मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया। सिमिलरली आप सेम ही कहानी क्या कर पाओगे? एक सेकेंड। सिमिलरली आप ये सेम कहानी इसके साथ कर पाओगे इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DQF। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स, एक सेकेंड, सर ये हमें करने की जरूरत। ठीक है। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर पाओगे आप। ठीक है, तो उससे आपके पास आ जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देखना, अब देखना, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है, ठीक है, तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि एरिया, ठीक है, एरिया ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ट्रायंगल ए बीपी, ठीक है, अपॉन एरिया ट्रायंगल DEQ, ठीक है, इन दोनों का एरिया मीडियन वाली साइड लेते हैं, AP अपॉन DQ के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल प्रूफ सिमिलर में प्रूफ सर, करा, तो हाँ, सर मेरे को नहीं लगता हमें दूसरी बार सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत है। सिमिलरली लिख तो दिया, आप बोलो फिर आप क्या सर बोलो। मैंने कैसे किया है सर, एक और ट्रायंगल ABD मतलब मैंने लिया है ABC और हाँ PQR। हाँ बोलो बोलो। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर PQS। सर अब हाँ उसमें से हम ये भी तो लिख ही सकते हैं ना, AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PS हाँ CPST। हाँ, लेकिन देख, वही तो दांश कह रहा हूँ, इससे क्या आया कि ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आया ना। सर लेकिन फिर वो तो अब हम ये उसमें देख, जाके ठीक है चेंज कर सकते हैं ना। हाँ देख, बेसिकली ध्यानशा कह रहा है इट्स अ गुड आइडिया, ऐसा करते हैं, ये लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखो, एरिया ट्रायंगल ABP से अच्छा क्या है, हमने लिखते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये सिमिलरिटी हमने प्रूव करी है ना, तो गुड आइडिया दांश, हमने इससे लिख दिया AB बाय DE इज इक्वल्स टू AP बाय DQ, है ना, लिख दिया। और हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है जो कि गिवन है, तो उनके एरियाज क्या होते हैं? एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF, ये क्या हो जाएंगे? इज इक्वल्स टू AB अपॉन DE होल स्क्वायर, है ना। अब AB अपॉन डी की जगह अगर मैं इक्वल टू AP यस सर, अपॉन DQ डाल दूं, तो ये डायरेक्टली आ गया ना मीडियंस का स्क्वायर। यस। ठीक है, वेरी गुड, बस हो गया क्वेश्चन यहीं पे। क्लियर है सबको? बेसिकली हमने AB अपॉन DE को रिप्लेस कर दिया सिमिलैरिटी यूज करने के बाद AP अपॉन DQ से। हमने सिमिलैरिटी क्यों प्रूव करी? क्योंकि कॉन्सर्ट करोगे अरिजीत सिंह का? फ्लैश लाइट जला लो यार, ये पावर फेलियर क्यों? ओ बहुत देर से लाइट नहीं आई ना, सब जला लो यार, फिर लाइट हो जाएगी। बैटरी बचा लो सब, बाय द वे वाईफाई भी बंद हो जाएगा तो सारे बच्ची क्या करना है। वेट, आई एम कमिंग, वेट वेट वेट।
देवांश और एक सेकंड आ रहा हूँ हेलो, आज की क्लास Yes, यहीं sir. तक रहेगी. देयर इज अ पावर कट एंड वी कैन नॉट रीस्टोर पावर हियर. सो आज की क्लास यहीं तक रहेगी. Sir, 7 o'clock. 7 o'clock भी नहीं है.